एहसास हमारे खत्म अगर हो जाते तो हम लिखने के लिए अल्फाज कहाँ से लाते। क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, मैंने यहाँ पर अल्फाजों को यूज़ किया है एज एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। जितने भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं दुनिया में, उनके पीछे एक ही कॉमन चीज़ होती है कि दीज ऑल आर्ट फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं इनके थ्रू, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। अगर हम वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो नेचुरल होते हैं, तो वो इमोशंस कहीं ना कहीं रिप्रेस होकर कुछ अननेचुरल इमोशंस का रूप ले लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर फ्रॉयड ने कहा था कि जितना भी क्राइम हमारे चारों तरफ है, या जितनी भी रेज या एंगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, दैट इज़ रिप्रेस्ड सेक्स। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम दिया है सेक्स एजुकेशन फॉर किड्स, क्योंकि जितने भी इमोशंस हैं उनकी जो टीचिंग है वो हमें बच्चे को देनी चाहिए बचपन से ही। और हम यही गलती करते हैं कि जैसे ही हमारा छोटा सा बच्चा होता है, हम सोचते हैं कि वाह, ये तो मेरा बच्चा है, इसको तो मैं दुनिया की हर खुशी दूंगी, कोई भी दुनिया की ताकत इसको मुझसे जुदा नहीं कर सकती, इस पे कोई भी आँच नहीं आने दूंगी, कोई परेशानी नहीं होने दूंगी, मैं जब तक हूँ इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मैं जब तक हूँ, और जब मैं नहीं हूँ तब क्या, तब तो उसको दुनिया का सामना अकेले करना है ना। तो बेटर है कि अपने बच्चे को एक्सप्रेशन सिखाएं कि इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करना है और कैसे फिर उस इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। कुछ नॉर्मल इमोशंस होते हैं जो हम सब फेस करते हैं, जैसे कि फियर है, एंगर है, ग्रीफ है, जेलसी है। तो अगर हम बात करें एंगर की, अगर हम अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करेंगे या उसको गुस्से का कभी अनुभव नहीं होने देंगे, तो बड़ा होकर जब उसको किसी पे गुस्सा आएगा तो वो उसको रिप्रेस कर देगा, और वो रिप्रेस होते होते वो एंगर जो है रेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बच्चा कहीं ना कहीं क्रिमिनल थॉट के साथ बाहर आता है। फिर सेकंड ऐसा ही एक हमारा इमोशन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीफ, सैडनेस। हम अपने बच्चे को मांगने से पहले हर चीज़ देते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, हम उसको कभी सैड नहीं होने देते, और फिर हम सोचते हैं जब बड़ा होने के बाद वो सैड हो तो वो इन चीज़ों के साथ कॉप अप कर ले, वो नहीं कर पाता। जब ये ग्रीफ जो है ये रिप्रेस होने लगता है, ये कहीं ना कहीं क्रोनिक जो डिप्रेशन है उसका रूप ले लेता है, और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। फिर आते हैं हम फियर पे। वहाँ मत भेजना, डर जाएगा, अंधेरे में मत भेजना, डर जाएगा, वहाँ मत जाने देना, डर जाएगा। क्यों? ये डर ही तो उसको बताना ज़रूरी है कि डरना भी ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि जब बड़ा होकर उसको किसी डर का सामना करना पड़ेगा तो वो जो उसका डर है, वो जो नॉर्मल एक नेचुरल फियर है, वो कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सब जो छोटे छोटे नॉर्मल से इमोशंस हैं, इनका हमें अपने बच्चों को डेली लाइफ में एक्सपीरियंस होने देना चाहिए, चाहे वो हमारे थ्रू हो, चाहे कोई हमारे घर का इंसान भी उसको आके डांटे तो कोई बात नहीं है। फिर आता है सेक्स। अब सेक्स के साथ भी यही हो रहा है, वी आर रिप्रेसिंग इट डे बाय डे। जो 5-6 साल का बच्चा होता है उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करता है, और हम छी ये कहकर उसका हाथ वहाँ से हटा देते हैं। उसको हम उसी टाइम ये रियलाइज़ करा देते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग अबाउट माई प्राइवेट पार्ट। 5 से 6 साल के क्या 13 से 14 साल के बच्चे तक को ये नहीं पता होता कि उसके प्राइवेट पार्ट का एक्चुअल नाम क्या है। हम उनको अजीबो गरीब नाम दे के डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, और उनको कभी ना तो उसका जो एक्चुअल नाम होता है उसके सामने हम बोलते हैं, ना उसको बोलने की इजाज़त देते हैं। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके अंदर एक धारणा बनती जाती है कि जो मेरा प्राइवेट पार्ट है या जो सेक्स है, दैट आर वेरी अननेचुरल थिंग्स, और वो क्या करता है इधर उधर से फिर खोजने लगता है। अब जब हम अपने खुद के बच्चे को उसके प्राइवेट पार्ट का नाम नहीं बता सकते, जो बच्चा हमारे लिए सबसे प्रीशियस चीज़ है, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल से कि वो सेक्स एजुकेशन दे बच्चे को। जो एक अनजान टीचर है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, वो 50 बच्चों के सामने मेरे बच्चे को ये सिखा दे कि सेक्स क्या होता है और उसके प्राइवेट पार्ट का क्या यूज़ होता है। इज़ इट ओके? हम माँ बाप होके नहीं बता पाते। नो स्कूल, नो इंस्टीट्यूशन इज़ obliged to teach my kid any emotion, only I am obliged। हमें सिखाना है उन्हें, क्योंकि हम ही सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। हमने सेक्स को इतना ज़्यादा रिलीजियसली जो है वो
टैबू बना दिया है, एक सोशल रिस्ट्रिक्शन बना दिया है कि इसके बारे में बात नहीं करना, ये गंदी चीज़ है। नहीं है वो गंदी चीज़। अगर आप अपने बच्चे को चाकू देते हैं खेलने के लिए तो वो क्या करेगा? वो उससे अपना हाथ काटेगा। तो इसलिए आप उसको कभी चाकू नहीं देते। भगवान ने हमें सेक्स ऑर्गन्स दिए हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स दिए हैं और हमें वो हार्मोन्स भी दिए हैं जो इस चीज़ को फील कर सके। तो ये गलत चीज़ कैसे है? तो प्लीज़ स्टॉप पोर्ट्रेइंग इट एज ए अगली थिंग, क्योंकि इंसान की फितरत है। वी सी ब्यूटी इन ओनली दोज थिंग्स वेयर वी वॉन्ट टू सी ब्यूटी, बट वी सी अगलीनेस इन दोज थिंग्स वेयर वी सी फियर। तो हम हमेशा डरते हैं सेक्स के बारे में बात करने से, इसलिए हम उसको इतना अगली तरीके से बताते हैं। सो प्लीज़ आज से ही अपने बच्चे को अपने घर में ही एजुकेशन देना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।